हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। सच कहूं तो भारत का एजुकेशन सिस्टम इस वक्त एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। खासकर 9वीं और 10वीं क्लास के लिए तो पूरा गेम ही बदलने वाला है। आज हम सीबीएसई के नए सेकेंडरी स्कूल करिकुलम को पूरी तरह से डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आने वाले वक्त में पढ़ाई का तरीका कैसे और कितना बदलने वाला है। तो चलिए सीधा इस रोड मैप से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कोई आम बोरिंग सा सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक ऐसा विजन है जो आने वाले समय में लाखों बच्चों के सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को सच में बदल कर रख देगा। 2026-27 के सेशन से इसकी शुरुआत होनी है और इसमें साइंस, आर्ट्स, भाषाएं सब कुछ एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। इस पूरे सिस्टम को आसानी से समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। एक नया एजुकेशनल विजन, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, उसके बाद 3 लैंग्वेज फ्रेमवर्क, फिर कोर्स सब्जेक्ट्स का नया रूप और आखिर में इसे लागू करने का टाइमलाइन। चलिए सीधा पहले हिस्से पर आते हैं। एक नया एजुकेशनल विजन जो किताबों की दुनिया से कहीं आगे की बात करता है। यहाँ प्रिंसिपल 07 यानी सिद्धांत 7 को समझना बहुत जरूरी है। अब एजुकेशन को सीधे तौर पर हमारे संवैधानिक मूल्यों और मौलिक कर्तव्यों से जोड़ा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब मकसद सिर्फ साक्षर बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है जो तर्कशील हों, एथिकल हों और जिनमें करुणा की भावना हो। और इन मूल्यों को जमीन पर उतारने के लिए फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास पर है। इसमें बच्चे का बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक हर तरह का विकास शामिल है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। पढ़ाई अब सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए होगी। बड़े विजन की बात हो गई, अब सेक्शन 2 पर आते हैं। क्लासरूम के अंदर क्या बदलेगा? सीधे शब्दों में कहें तो रटने की आदत का पूरी तरह से अंत। तो बात ऐसी है कि रट्टू तोता बनने के दिन अब सच में लद गए। हमारी पुरानी व्यवस्था में क्या होता था? बस याद करने की क्षमता चेक होती थी। लेकिन अब शिक्षा का पूरा फोकस गहन वैचारिक समझ और क्रिटिकल थिंकिंग पर शिफ्ट हो रहा है। सवाल अब ये नहीं होगा कि क्या हुआ, बल्कि ये होगा कि क्यों और कैसे हुआ। ये कोट सीधे सोर्स से लिया गया है और ये बहुत पावरफुल है। असेसमेंट का पूरा तरीका बदल रहा है। अब बच्चों को इस तरह से टेस्ट किया जाएगा कि वो सीखी हुई बातों को असल जिंदगी की उलझनों और प्रॉब्लम्स को सुलझाने में इस्तेमाल कर सकें। मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर पूरा जोर होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे अहम बदलाव की तरफ, द 3 लैंग्वेज फ्रेमवर्क, यानी भाषाओं और अपनी संस्कृति को लेकर एक बिल्कुल नया नजरिया। बच्चों को सही मायने में मल्टीलिंगुअल बनाने के लिए ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? चुनी गई 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की अपनी मूल भाषाएं होनी चाहिए। ये देश की भाषाई विविधता से जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है जो बच्चों को अपनी जड़ों से भी जुड़े रखेगा। भाषाओं के बाद अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, कोर्स सब्जेक्ट्स का नया स्वरूप। यहाँ पारंपरिक विषयों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। 2027 से ये जो नया 2 टियर सिस्टम शुरू होने वाला है वो वाकई कमाल का है। 80 नंबर के रेगुलर और अनिवार्य सब्जेक्ट्स तो होंगे ही, लेकिन जो बच्चे मैथ या साइंस को और डीप में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 25 नंबर का एक ऑप्शनल एडवांस पेपर भी होगा। ये उन बच्चों के लिए एक शानदार मौका है जो आगे चलकर इन सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करना चाहते हैं। और अब ये देखिए, ये एक असली गेम चेंजर है। जिन चीज़ों को हम अक्सर एक्स्ट्रा करिकुलर मानकर साइड कर देते थे, वो अब पूरी तरह से मेनस्ट्रीम हो गई हैं। आर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, फिजिकल एजुकेशन और यहाँ तक कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई, ये सब अब कोर सब्जेक्ट्स का हिस्सा है। ये दिखाता है कि फ्यूचर के लिए सिर्फ मैथ साइंस ही नहीं, हर तरह की स्किल जरूरी है। और आखिर में हमारा 5वां सेक्शन, इस पूरे सिस्टम को लागू कैसे किया जाएगा। आइए इसके रोड मैप को समझते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल सुबह से ही सब कुछ बदल जाएगा। इसे बहुत ही सोच समझकर फेज वाइज लागू किया जाना है। 2026-27 से 6ठी क्लास में तीसरी भाषा के साथ इसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे 2030-31 तक पूरा सिस्टम अपनी जगह ले लेगा, ताकि हर स्कूल, टीचर और बच्चे को इस बदलाव के साथ एडजस्ट होने का पूरा टाइम मिले। ये नंबर देखिए, 9। जी हाँ, 2029 तक बोर्ड एग्जाम के लिए अधिकतम संभावित सब्जेक्ट्स की गिनती
9 तक पहुंच जाएगी। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि आने वाले समय में करिकुलम कितना व्यापक होने वाला है, बच्चों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुनने की कितनी ज्यादा आज़ादी मिलने वाली है। तो इन सब बड़े बदलावों और इतने शानदार विजन को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है। शिक्षा के इस नए और रोमांचक युग के लिए हम सबको क्या कदम उठाने होंगे? क्या हमारे स्कूल और एजुकेशन सिस्टम इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।